हो गई है तुम्हारी 15 नवंबर, और आज दिन हो गया है तुम्हारा ट्यूसडे। ठीक है, 15 नवंबर 2022। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अच्छा, कुछ लोगों की ऑलरेडी डेमो वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, किसकी किसकी नहीं बनी हुई मुझे बता दो, नाम नोट करा दो। मेरी नहीं बनी। अमित, जी सर। तुम्हारी बनी है डेमो वेबसाइट? जी सर, आपने बनाई थी अमित श्रीवास्तव। अच्छा, अमित की बनी है, रोहित की नहीं बनी है, राइट? जी। अच्छा अच्छा धीरज, यस सर। अपनी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए शेयर करो और मुझे बताओ कि वर्डप्रेस में लॉगिन वगैरह कैसे करते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सब बताओ एक बारी। यस सर, स्क्रीन शेयर कर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मेरे पास है। अरे हम देखो दिखा रहे हैं तुमको, पहले हम दिखा देते हैं, एक मिनट, एक मिनट, वन मिनट। हाँ। हम शेयर कर दें। रुको, दिखा देते हैं। देखो, ये अभी जी सर। ये जो बटन है ना, ये वाला बटन जी जी सर। दिख रहा है, जी। ये वाला बटन। हाँ, एरो वाला सर ना। हाँ, इस बटन को क्लिक करना है और फिर ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है एंटायर स्क्रीन और सेंड ठीक कर है देना सर, है, हो ठीक है। जाएगा सेट। ठीक है, आप हटा लीजिए मैं अपना। स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से, इसीलिए मैं सिखाना चाह रहा हूँ तुम लोग को, एक एक करके सीख लो सब लोग, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जी सर, बिल्कुल। धीरज, क्या हुआ? एक मिनट सर। हाँ, आ गया। अमित, तुम वीडियो क्या ऑफ की हो यार? ऑन रखो यार, अच्छा लगता है। हाँ सही है। अब जरा अपना लॉगिन करके दिखाओ हमको, वर्डप्रेस कैसे करते हो, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सब बताओ एक एक करके। लखनऊ वाले कानपुर वाले चले गए तो ज्यादातर लोग उड़ी से शरीफ हुए, तो वहाँ वक्त खाली थी। हमने कहा एक अगर हो जाए तो एक में हाँ, आ जाओ। दिखाई दे रहा है। सर, ये तो पहले से लॉगिन है हमारी। लॉग आउट कर दो। कर दो। लॉग आउट करे दे रहे हैं। पासवर्ड याद है? सब याद। बहुत बढ़िया, बस लॉग आउट कर दो। सर, एक बार स्विच पे बनी है इसकी वेबसाइट। ये सर्वर पे पड़ी ना, वर्कस्पेड के सर्वर पे पड़ी हुई है। अच्छा सर, जैसे आप वो एक लिंक शेयर करेंगे ना अपने उससे डोमेन से सर, हाँ। सब डोमेन जो होगा वर्कफिट डॉट कॉम के आगे जो भी जिस नाम से बनी थी दूसरी सब डोमेन की साइट, हम्म। तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। एक यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड मांगेगा, जो भी आप बना के दे देते हैं। हम्म। तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम है धीरज डीएम। हम्म। तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना नाम, लगा देंगे डीएम। ठीक है, हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन कर देंगे। सेम वैसे ही है जैसे हम लोग फेसबुक इंस्टा चलाते हैं, वैसे ही लॉगिन करते हैं। ठीक है,
अब ये क्या आ गया? फ्रंट एंड। हाँ, ये ये क्या फ्रंट है? आ रहा है साइड का। ये है क्या? ये सर यहाँ से सर इंटरफेस ये दिख रहा है, यहाँ से हम लोग कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे हम अपनी साइट में कई सारे बदलाव और अपीयरेंस प्लगइन्स इंक्लूड करना हो जैसे। हाँ, बहुत तो सारे हैं सर। इसे हम लोग कहते हैं क्या? अगर हमें किसी को बताना हो कि क्या है तो हम क्या बोलेंगे? इतना एक्सप्लेन थोड़ी ना करेंगे उसको। मेन्यू बार सर वैसे बोलो। नहीं, इसको डैशबोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड Yes. डैशबोर्ड या या एडमिन पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिन पैनल, एडमिन पैनल या डैशबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। हाँ, तो थोड़ा सा हम इनको राहुल को बता दें। राहुल देखो, कोई भी वेबसाइट होती है ना, जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो सबसे पहले जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है वो होती है कि उसको वर्चुअली अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना है। तो जैसे हम लोग शोरूम खोलते हैं ना, दुकान खोलते हैं, वैसे हम लोग वर्चुअल वेबसाइट खोलते हैं। जैसे ई कॉमर्स स्टोर, फ्लिपकार्ट क्या है? एक वर्चुअल दुकान ही तो है। तो वैसे ही हर कंपनी को अपनी एक दुकान खोलनी होती है। तो हम लोग जो जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं CMS। और CMS जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि अपनी दुकान को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो वही चीज़ चल रही है। बाकी तुमको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बताओ धीरज। फिर इसमें क्या फ्रंट एंड पे कैसे जाएंगे हम लोग? ये तो बैक एंड हो गया अपना। ये सर बैकएंड हो गया। जी हाँ, होम पे ये बैक एंड है बेटा। एडमिन डैशबोर्ड होम पे बैक जाना एंड। होगा सर, होम पे। फ्रंट एंड पे जाएंगे तो सर ये होगा ना। हाँ, ये अपना फ्रंट एंड है। क्या है ये? ये फ्रंट एंड है तो सर ये जो हमारा ये लिख के आ रहा है ना कैडेंस थीम नीचे, हाँ। यहाँ 2022 लिखा हुआ है। हम्म। नीचे देखिए लिखा हुआ है। हम्म। तो ये एक्टिवेट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसका थीम आ नहीं रहा है मेरे को। थीम अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने इसका डेमो कंटेंट इंस्टॉल नहीं किया है अभी। ठीक है, तो वो कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा। ठीक, अब ये बताओ कि किसको किसको सर्वर के ऊपर कैसे CMS इंस्टॉल किया जाता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है, नहीं पता है। या ये सब डोमेन कैसे क्रिएट किया जाता है ये नहीं पता है। क्रिएट किया जाता है, नहीं मालूम है सर। नहीं पता है सर्वर देखना है। जी सर। ठीक है, तो मैं अब एक काम ये करने जा रहा हूँ। सब लोग, क्योंकि मैं देखो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करके फिर ये नेट पे भी जाएगा, तो ये प्रोसेस तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो के ऊपर हम ये दिखा देते हैं, आज तुम लोग को ये बता देते हैं कि सर्वर के ऊपर किस तरीके से अपनी सब डोमेन को क्रिएट करते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सब डोमेन क्रिएट करने के बाद में किस तरीके से उसके ऊपर CMS को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, CMS इंस्टॉल करने के बाद में फिर किस तरह से डेमो कंटेंट को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप जब धीरज मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा तो तुम फिर सेम स्टेप अप्लाई कर लेना अपने वाले में। ठीक, और जिसके जिसके में भी नहीं इंस्टॉल है वो सारे लोग कर देंगे, क्योंकि मैं अब इस वक्त रोहित के लिए एक डेमो वेबसाइट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है रोहित, चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अपनी स्क्रीन हटा दो धीरज, मैं शेयर करता हूँ। स्टॉप कर दो आप। तो पहला स्टेप हमें करना है कि हमें सर्वर के ऊपर जाना है अपना। मैं तुम लोग के सामने अभी सर्वर को लॉगिन करूंगा अपने। ठीक है, सर्वर जो ले रखा है वो हम लोग ने रखा है होस्ट ग्रेटर का। किसका ले रखा है? होस्ट ग्रेटर। ठीक है, अब मैं तुम लोग के सामने अभी करने जा रहा हूँ। तो हमें बेसिकली हमारा टास्क क्या है आज का? हमारा टास्क ये है कि हमें रोहित के लिए एक डेमो वेबसाइट बनानी है। क्या बनाना है? किसके लिए बनानी है? रोहित के लिए। तो जो हमारी वेबसाइट का नाम होगा वो क्या होगा? सब डोमेन। जो हमें क्या चाहिए इसके लिए? सब डोमेन चाहिए, एक डोमेन चाहिए ना पहले। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए पहला पॉइंट क्या होता है? उसका नाम। उसका नाम। तो रोहित का नाम क्या है? रोहित कनौजिया। रोहित कनौजिया है। और ये बनेंगे क्या? ये किसके लिए, अपने लिए वेबसाइट बना रहे हैं और करेंगे क्या? ये डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो हम जो सब डोमेन बनाएंगे वो बनाएंगे रोहित प्लस डिजिटल मार्केटर। क्या बनाएंगे? डिजिटल मार्केटर। सर ये दिख नहीं रही आपकी स्क्रीन। अभी मैंने शेयर नहीं किया, रुक जाओ। और जिस तरह मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग भी कोई भी काम करने से पहले पॉइंटर्स लिख लिया करो, जिससे कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि अगर इसमें आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो फिर वो चीज़ आपको शुरुआत से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, हम लोग सब डोमेन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? सब डोमेन। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, सब लोग देखो अच्छे से। ठीक है,
चलो अब स्क्रीन दिख रही है। जी सर। अब मेरा जो सर्वर है वो मैंने कहाँ से ले रखा है? होस्ट ग्रेटर होस्ट ग्रेटर से ले रखा है। होस्ट ग्रेटर क्या करता है? बाय द बेस्ट वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम इन इंडिया। क्या करता है ये? होस्ट क्रिएटर के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? डोमेन परचेज कर सकते हैं, वेबसाइट होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा ना, अपने Yes, sir. सर्वर के ऊपर जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लॉगिन करूंगा। ठीक है, अब जो आप अपना जब सर्वर परचेज करते हो तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, आपको लॉगिन करना होगा अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से। लॉगिन किया मैंने। ये क्या आ गया मेरा? ये आपका डैशबोर्ड। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया, एडमिन पैनल आ गया। क्या आ गया? एडमिन पैनल। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडमिन एरिया। क्या लिखा हुआ है? एडमिन एरिया फॉर गुप्ता शो। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मेरा होम पेज हो गया, मेरा ये होम हो गया, ठीक है, एडमिन पैनल का। यहाँ पे Yes, मेरे sir. यहाँ पे मेरे जो है लॉगिन आईडी और सब दुनिया भर का लॉग आउट और सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑर्डर्स की डिटेल दी है, जो भी ऑर्डर्स मैंने बुक किए हुए हैं। ठीक, ये देखो सारे ऑर्डर्स हैं मेरे, ठीक है। ये डोमेन जैसे मान लो ये ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया है कि मान लो मैंने किसी क्लाइंट के लिए डोमेन बुक किया, ठीक है। अब वो क्लाइंट के लिए मुझे काम नहीं करना है या वो क्लाइंट मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि वो ओनर तो क्लाइंट है ना उस डोमेन का। तो क्या करेगा, क्लाइंट मेरे को रिक्वेस्ट डालेगा कि शिवम मेरे को डोमेन ओनरशिप ट्रांसफर कर दो। मैं यहाँ से डोमेन ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा उसकी, ठीक है। यहाँ पे बल्क, जैसे मान लो मेरे को किसी कंपनी के लिए 10 डोमेन्स बुक करने हो तो मैं यहाँ पे बल्क डोमेन में चला जाऊंगा, ठीक है, बल्क रजिस्ट्रेशन में, ठीक। फिर यहाँ पे मेरे को मान लो बल्क ट्रांसफर करना है तो मैं बल्क ट्रांसफर में चला जाऊंगा। मेरे को बल्क में रिन्यू करना है डोमेन, 1 साल का लिया, खत्म हो गया 1 साल, अब रिन्यू करना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ से रिन्यू करने का ऑप्शन है। मॉडिफाई नेम सर्वर। नेम सर्वर किसको किसको याद है, किसको नहीं याद है? तो यार 2 नेम सर्वर होते हैं उनको। एग्जैक्टली। अमित, अमित, जी सर। नेम सर्वर क्या होता है? नेम सर्वर जिसके पर्टिकुलर नाम से जो सर्वर बना है, जैसे सर क्या कहते हैं, आपका कंपनी है उसके नाम से जो सर्वर है। सर्वर बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है जिसके ऊपर हम अपना मतलब अपना स्टफ रखते हैं, अपना कंटेंट रखते हैं, या मेरा गोडाउन है, ठीक है। आप उस गोडाउन के लिए क्या चाहिए होता है, चाबी चाहिए होती है ना, जी सर। है ना। तो नेम सर्वर जो है उस गोडाउन की चाबी है जहाँ पे तुम अपना कंटेंट सेव करोगे, ठीक है। यस। अच्छा। हाँ, तो यहाँ नेम सर्वर आ गया। नेम सर्वर की बिलिंग की डिटेल हो गई, मैंने कितना कितना क्या परचेज किया है, कितना ट्रांजैक्शन किया है, क्या किया है, विड्रॉ करना है, कुछ भी करना है। ये इंटरफेस सेटिंग हो गई, नोटिफिकेशन, डोमेन स्पेसिफिक, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दुनिया भर की सारी चीज़ें, ठीक। तो मैं पहले आ गया अपने लिस्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर कि मैंने कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड परचेज कर रखी है। अब देखो मेरे पास में एक सर्वर ये है, मल्टी डोमेन होस्टिंग सर्वर, ठीक है। ये लाइनेक्स का है, देखो लाइनेक्स दिख रहा है, जी सर। ये यूएसए का सर्वर है। कहाँ का है? यूएसए का। ठीक है। और एक सर्वर मेरा अपना पर्सनल है जो पुराना सर्वर है, ये इंडिया का सर्वर है, मल्टी डोमेन लाइनेक्स होस्टिंग इंडिया, ठीक है। यस। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सर्वर में जाऊंगा। मुझे कहाँ जाना है? सर्वर। ये सब क्या है, ये सब डोमेन है, ठीक है, जो मैंने डोमेन नेम परचेज किए हुए हैं, ठीक। यस। अब मैं बैक करूंगा और मैं सर्वर अपने सर्वर में जाते हैं हम लोग। अब ये क्या आ गया, ये मेरा सर्वर खुल गया। क्या खुल गया? सर्वर। अब इस सर्वर के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ? पहली बात तो मेरी डोमेन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे देख सकता हूँ, है ना। जी। डोमेन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर मैं क्लिक करूंगा, देखो क्या खुलता है। ये देखो मेरा नाम आ रहा है, मेरे ऑफिस का एड्रेस आ रहा है ना। ये मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, लखनऊ, जिप कोड आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है उत्तर प्रदेश, ये सब। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको लॉक भी कर सकता हूँ, ठीक है। यस। तो ये डिटेल हम लोग खुद भर सकते हैं, ठीक। यस। फिर यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे किसी को ना दिखे तो मुझे यहाँ से प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेना होगा और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति मेरी इन्फॉर्मेशन देख नहीं पाएगा,
ठीक इसके है। लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, 500 रुपए के आसपास टैक्स जोड़ के साल भर की, ठीक है। फिर यहाँ से नेम सर्वर क्या होता है? नेम अपनी सर्वर कंपनी का नाम वही जो तो सर सर्वर का नाम है, जो 2 नाम लिखे हुए थे। हाँ बस ठीक है, परफेक्ट। ये इंक्रिप्टेड होते हैं एक्चुअली, क्योंकि सर्वर तो अपने मेन नाम से पहचानता नहीं अपने को। बिल्कुल, ये देखो तो मैंने डेडिकेटेड आईपी ले रखी है, इसीलिए मेरे में थेफ्ट प्रोटेक्शन लगा हुआ है। थेफ्ट प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? थेफ्ट क्या होता है? चोर। थेफ्ट प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी थीफ मेरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चोरी ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? थेफ्ट प्रोटेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ठीक है। देन फिर ये आता है तुम्हारा होस्टिंग भी कई तरीके की होती है ना। यस सर। एक होती है सिंगल डोमेन होस्टिंग। सिंगल डोमेन होस्टिंग में एक ही वेबसाइट बनाई जा सकती है ना। राइट। फिर ये देखो मल्टी डोमेन होस्टिंग है, यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स को होस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर ये देखो क्लाउड होस्टिंग होती है। क्लाउड होस्टिंग मतलब होता वो सब सेम ही है, लेकिन बस थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होती है क्लाउड होस्टिंग की, ठीक है। अच्छा, ये रिसेलर क्लाउड होस्टिंग। एक्चुअली सर वो वर्चुअल उसका सर्वर होता है ना। सर्वर सारे मशीन ही होते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस्टम की सर्वर्स की, वो थोड़ी सी हाई एंड होती है और डेटा बहुत हाई स्पीड ट्रैवल करता है इसके अंदर इन कंपैरिजन टू इनके, ठीक है। मतलब कह सकते हो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इसकी और इसकी में फ़र्क होता है कि ये थोड़ा हाई स्पीड होता है, ये थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। अब फिर तुम्हारी ये रिसेलर होस्टिंग हो गई, मतलब मान लो मेरे को होस्ट ग्रेटर ही बनना हो, यस सर। कि मैं भी एक वेबसाइट बना दूं जहाँ पे कोई भी आके डोमेन बुक कर ले, होस्टिंग बुक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिसेलर होस्टिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। अब देखो ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं? हम लोग लाइनक्स यूज़ करते हैं। बिजनेस ईमेल्स क्रिएट करने के लिए ये होता है, ठीक है, ऑप्शन। बिजनेस ईमेल और नॉर्मल ईमेल में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल ईमेल में हम वो चीज़ें नहीं डाल सकते जो। नॉर्मल जो ईमेल होती है बेटा, वो होती है जीमेल के ऊपर, जो पब्लिक यूज़ होती है। जी पब्लिक कोई जीमेल का पैसा तो पड़ता नहीं, दुनिया में कोई भी बना सकता है जीमेल के ऊपर ईमेल, जी जी। कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं किसी के लिए, है ना। लेकिन अगर मेरी कंपनी का नाम वर्कस्पिट है, यस सर। तो मेरी बिजनेस ईमेल का क्या होगा? info@workswit.com। ये मेरा प्राइवेट ईमेल हो गया, ये हर कोई क्रिएट नहीं कर सकता। जिसकी वेबसाइट होती है वही क्रिएट करता ये वही क्रिएट कर सकता है या तो उस कंपनी का मालिक या उसके एम्प्लॉयज, है। यस सर। ठीक है। यस सर। फिर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स होते हैं, ये आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ाएंगे। साइट लॉक के बारे में बताया था तुम लोगों को, यस ये सर। ताला, ठीक है। गूगल वेब स्पेस के बारे में बाद में बताएंगे, साइट कोड के बारे में। ईमेल नॉर्मल होता है, ठीक एसएसएल सर्टिफिकेट वो है ना, ये हाँ एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर वर्डप्रेस होस्टिंग्स भी आती हैं डेडिकेटेडली, जो तुम्हारे लिए लिया हुआ है हम लोगों ने, वो वर्डप्रेस होस्टिंग ली हुई है। मेरे लिए ना। हाँ, जो आपकी वाली है वो वर्डप्रेस होस्टिंग है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है नॉर्मल होस्टिंग से, ठीक। ये फिर प्रोफेशनल क्लाउड से, फिर ये थोड़ी एक्सपेंसिव, ये डीएनएस होता है। डीएनएस जो होता है वो तुम्हारा जो डोमेन नेम सर्वर को मैनेज करने का ऑप्शन है। क्या है ये? डोमेन। डोमेन नेम होता है ना, यस सर। डोमेन नेम को मैनेज करने के लिए सर्विसेज दी हुई है, ठीक है। तो सर ये सर्विस का फायदा क्या होता है डोमेन नेम को मैनेज करने के लिए? वो बाद में कवर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे अपने सर्वर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या करना है, एक सब डोमेन क्रिएट करना है। क्या करना है? यस सब तो डोमेन। ये मेरा सर्वर है जो मैंने परचेज किया है, मल्टी डोमेन होस्टिंग, है ना। यस तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा वेब होस्टिंग मैनेज वेब होस्टिंग के ऊपर। अभी रोहित समझ में नहीं आ रहा होगा ना दादा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ पर, ये देखो ये ना पूरा मेरा सर्वर है प्रॉपर, ठीक है। Yes, तो जब सर्वर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सर्वर है कि क्या है ना। तो जहाँ पे सी पैनल लिख के आ जाए, जी सर। सी पैनल मतलब होता है कंट्रोल पैनल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कंट्रोल। और ये होता है टूल, ठीक है। तो जहाँ पे सर्विस पैनल लिख के आ जाए वो क्या होता है? जहाँ कंट्रोल पैनल लिख के आ जाए वो क्या होता है?
सर्वर वो बैकएंड होता है। सर्वर होता है सर। हाँ, ये सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है। अब जो मेरा प्राइमरी डोमेन है वो देखो workspace.com है, ठीक है। जी मैंने डेडिकेटेड आईपी ले रखी है, ठीक। जी जी जी। और ये मेरा होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी मतलब मेरे सर्वर की होम डायरेक्टरी। जैसे फाइल मैनेजर होता है ना, वैसे सर्वर में भी जैसे होम, पहले एक फोल्डर होम, फिर वेब, फिर बैकस्लैश, फिर वर्क्स एलएमएक्स, है ना, लाइनक्स होस्टिंग, ठीक। यस सर। उसके बाद में फिर ये मेरा आईपी एड्रेस है, देखो हम्म, ये मेरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है। अब मुझे और भी सर्वर इन्फॉर्मेशन में जाना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सर्वर इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। ये देखो सर्वर की इन्फॉर्मेशन आ गई। होस्टिंग पैकेज, डिफॉल्ट सर्वर नेम ये है तुम्हारा, ठीक है। सी पैनल वर्जन 102.0 बिल्ड 25, अपेक्स अपाचे वर्जन है, पीएचपी वर्जन 7.3.33 है। जो डेटाबेस एसक्यूएल है, ये सब तुम लोगों को बहुत बाद में पता चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, Linux। ठीक है। और बाकी सब देखो अप अगर ये यहाँ पे रेड हो जाए और अगर ये यहाँ पे रेड हो जाए ग्रीन की जगह पे, तो मतलब क्या है, इस गड़बड़ है। सर्वर जो है वो डाउन हो गया है। क्या हो गया है, डाउन। डाउन हो गया है। ठीक है। लेकिन अपना अप है, ठीक। अब ये तो सर्वर हो गया। सर्वर के बाद में हम क्या करने वाले थे, हम लोग को पहला स्टेप क्या था हमारा, ईमेल बनाना था। हमें सब डोमेन बनाना था। क्या बनाना था, सब डोमेन। और सब डोमेन किसके लिए बनाना था, रोहित के लिए। रोहित के लिए बनाना था। तो हम क्या करेंगे, अब हम सब डोमेन क्रिएट करेंगे। मल्टी डोमेन में जाकर के। हाँ, मल्टी डोमेन में जाकर के, ठीक है। ये अब सब डोमेन क्रिएट करने के लिए देखो ये ईमेल मैनेज करने का ऑप्शन है, ठीक है। जी। जितने भी ईमेल्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो सारे ईमेल्स कहाँ से मैनेज कर सकता हूँ मैं, मल्टी डोमेन। मुझे कोई ईमेल, जैसे मान लो मेरे को बनाना हो रोहित के लिए कोई ईमेल एड्रेस वर्कस्पेस के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा ईमेल अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट में। ये देखो सारे admin@workspace.com, admin@hotsoft.in, एफिलिएट नेटवर्क @workspace.in, समझ रहे हो .com। ये सारे जितने भी सर्वर, जितने भी डोमेन, और डोमेन के बाद में जितने भी डोमेन्स की ईमेल है वो सारे कहाँ से मैनेज किए जाते हैं, ईमेल अकाउंट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। जी सर। फिर मैं इसे बैक कर देता हूँ। अब मुझे को क्या करना है, मेरे को सब डोमेन क्रिएट, ये सारी फाइल है सर्वर के ऊपर। तुम्हारा जितना भी कंटेंट अपडेटेड है वो कहाँ में मैनेज किया जाएगा, फाइल में। फाइल्स में। जिस तरह से मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर जाते हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे भी फाइल मैनेजर के अंदर जाके करेंगे हम लोग, ठीक। अब सॉफ्टवेयर, अब वर्डप्रेस क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है। तो वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर्स में जाएंगे, ठीक। उसके बाद में फिर हमारे डेटाबेस होता है, वेबसाइट का डेटाबेस होता है हर वेबसाइट का। यस सर। तो डेटाबेस को यूज मैनेज करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटाबेसेस में जाएंगे, ठीक है। आपने जितने भी डोमेन बुक किए हुए हैं वो सारे डोमेन्स कहाँ मैनेज होंगे, डोमेन मैनेज होंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये डोमेन है, ये एड ऑन डोमेन है, ये सब डोमेन्स है, ये एलियंसेस है, ये रिडायरेक्शन है, और ये जोन एडिटर है। अब हमें क्या करना था, हमें सब डोमेन क्रिएट करना था। क्या करना था, सब डोमेन। क्लिक करो इस पे। ये देखो इतने सारे सब डोमेन ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जी सर। ठीक है। ये सब डोमेन हैं, देख रहे हो। यस सर। तो हमें क्या करना है, हमें रोहित के लिए एक सब डोमेन क्रिएट करना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रोहित डीएम लिख देते हैं फॉर एन एग्जाम्पल शॉर्ट में, ठीक है। जब नया डोमेन बुक करेंगे तब तुम्हारे लिए वो कर देंगे, ठीक। जी। ये तुम्हारा सब डोमेन क्रिएट। अब तुम्हें देखना है तुम्हारा डोमेन कहाँ पड़ा हुआ है, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, रोहित। ये देखो आ गया, ठीक है। यस सर। अब तुम क्या, अब हमें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, होस्टिंग। हमें इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सब डोमेन के ऊपर क्या करना है, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर। हमें इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है।
तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? वर्डप्रेस में सॉफ्टवेयर में जाएंगे फिर वर्डप्रेस करेंगे। ये देखो हाँ, सॉफ्टवेयर में जाके वर्डप्रेस में जाएंगे, वर्डप्रेस मैनेजमेंट में ये देखो सारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस पड़े हुए हैं, जितनी वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है। रानी विद्या मंदिर, प्रतिमा स्कूल, PRMS, ठीक है, BDS, और ये सब देखो पढ़ी है। वर्क इन माउंटेन्स भी अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, बताऊंगा इसके बारे में कभी तुम लोगों को, ठीक है। ये US वाली क्लाइंट पढ़ी है, ये इंडियन क्लाइंट है। सारे क्लाइंट्स की पूरी वेबसाइट जितनी भी हम लोग ने बनाई सारी पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। तो मुझे इंस्टॉलेशन किस पे करना है? workset.com पे दूसरे बना रहे हैं सर। ये देखो रोहित डोमेन DM आ गया, जी सर। यहाँ पे लिख दो रोहित DM, यस सर। ठीक है। यस सर। यहाँ पे ये नाम चेंज कर दो, एडमिन मत रखा करो, एडमिन हर किसी को पता होता है एडमिन होता है, इसलिए बड़ा इनसिक्योर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लग देता हूँ रोहित DM, ये तुम्हारा यूज़र नेम है, इसका नाम डाल के तुम अपनी वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक। यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ, जैसे कि अगर कभी भूलो तो मैं लॉगिन कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी साइट का नाम, तुम्हारी वेबसाइट किस नाम से लोग जानेंगे, तो तुम्हारी वेबसाइट जानेंगे डिजिटल मार्केटर रोहित, ठीक है। रोहित कनौजिया है ना? जी। NOJIA सर, KANOJIA, ठीक है। JIA सर। Y नहीं है, Y नहीं है, ठीक है। जी। यस सर। तो पहला मैंने क्या किया, मैंने सब डोमेन जो क्रिएट किया था वो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। यस सर। उसके बाद में फिर मैंने साइट का नाम डाल दिया, मैंने रोहित का नाम डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने यूज़र नेम क्रिएट कर दिया, मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया इनका, ठीक। और मैंने एक एडमिन ईमेल डाल दिया। एडमिन ईमेल डालना इसलिए ज़रूरी है कि कभी तो अपना लॉगिन ID पासवर्ड भूल जाओ तो किससे खुलेगा फिर, एडमिन ईमेल से आपके खुलेगा, वाले एडमिन ईमेल से। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आओगे, नीचे आओगे, यहाँ पे भी मेरा ईमेल डाल देता हूँ, या फिर तुम ना अपना ईमेल बताओ, तुम्हारा अपना पर्सनल कोई ईमेल है? जी। एक मिनट रुको, हमें व्हाट्सएप करो। ठीक है, अभी देखना तुम्हारे पास मेल आएगा अभी। अब देखो मैं एक बार फिर से क्रॉस, हमेशा इंस्टॉल करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो कि सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। जी। ठीक है, डिजिटल मार्केटर रोहित कनौजिया, स्पेलिंग सही है, रोहित DM, रोहित का पासवर्ड हो गया, ये रोहित का सब डोमेन हो गया। उसके बाद फिर एडवांस ऑप्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डेटाबेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। बस अब इंस्टॉल कर दो। चलिए, रिकॉर्डिंग अगर डालेंगे तो दूसरे को पता नहीं चलेगा मेरा। अरे चेंज कर देना पासवर्ड यार, ईमेल तो तुम्हारा पड़ा है ना एडमिन में। हाँ। इतनी टेंशन मत लिया करो, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है। अरे तुम्हारा घर यहाँ कहीं पड़ा है तो दूसरे का भी पड़ा होगा। चेंज कर लेना तुम्हारा वो एडमिन लोग पैनल। ब्लर कर देते हैं उसी के पे। हाँ? जो वीडियो डालते हैं तो एडिट करके ब्लर कर देते हैं उसी के पे। इतना थोड़ो ना सर प्रोफेशनल वीडियो बना रहा है कि एडिट करेंगे, कहीं ईमेल रोहित का पड़ा तो एडिट कर देते। चला थोड़ा धीमा चल रहा है, उस दिन बहुत तेज हुआ था इंस्टॉल। 100% तो हो गया।
तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सब डोमेन क्रिएट किया, ठीक है। यस सर। जी दूसरा काम क्या किया, हम लोग उस सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। क्या किया? वर्डप्रेस। सब डोमेन के ऊपर अब जरा ओपन करके देखो, इसे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो तुम्हारा माइंड ब्लोन अ ब्लॉग अबाउट अ फिलोसफी, ये देखो तुम्हारा आ गया। ये देखो डिजिटल मार्केटर लिख के आ गया, ठीक है। ये देखो तुम्हारे सब डोमेन के ऊपर तुम्हारी वेबसाइट चल रही है। ये देखो ये है तुम्हारा सब डोमेन, यही था। जी अब तुम्हें एडमिन पैनल लॉगिन करना है। क्या करना है? एडमिन तो तुम क्या लिखोगे? एडमिन WP डैश एडमिन लिखोगे। क्या लिखोगे? WP-admin। एंटर कर दो। हाँ हाँ अब तुम्हारा क्या था? रोहित DM। ठीक है। सर मेरे पास कोई मेल नहीं आया है अभी तक। आ जाएगा परेशान मत हो, थोड़ा टाइम लेके आता है, आ जाएगा, ठीक है। ये देखो तुम्हारा जी। बैकएंड लॉगिन हो गया, ठीक। तो जी। आज हम लोगों ने सीखा कि पहले डोमेन सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सब डोमेन वाला ऑप्शन, लेकिन अगर डोमेन का होगा तो कैसे करेंगे? डोमेन में जाकर के करेंगे फिर सर। जब भी आप कभी भी डोमेन बुक करेंगे, ठीक है, तो वो डोमेन कहाँ आ जाएगा? वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? लिस्ट में। एक मिनट, लिस्ट में। ये आपकी लिस्ट है डोमेन्स की सारी, ठीक। अब आप मान लीजिए कोई भी डोमेन बुक करेंगे तो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? लिस्ट में। लिस्ट में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप जाओगे अपने सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर जाने के लिए क्या किया था हम लोगों ने? ये अपना सर्वर ना, हाँ, हाँ इस पे क्लिक करेंगे, हाँ। ये हमारा सर्वर ओपन हो गया, ठीक। फिर अब हम डोमेन में गए। अब मैनेज सर्वर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैनेज वेब होस्टिंग। हाँ, मैनेज वेब होस्टिंग करेंगे। तो मैनेज वेब होस्टिंग करेंगे तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। हाँ अब आपने क्या किया हुआ है? आपने एक नया डोमेन बुक किया है। क्या किया हुआ है? नया डोमेन। तो आपको क्या करना होगा? उस डोमेन को, नए डोमेन को इस अपनी सर्वर से लिंक करना होगा। क्या करना होगा? सर्वर से लिंक करना पड़ेगा। सर्वर से लिंक करना पड़ेगा। तो जब आप सर्वर से लिंक करने जाओगे तो आप डोमेन्स के अंदर जाओगे। कहाँ जाओगे? डोमेन्स। अब इसमें भी दो सिचुएशन है। एक तो है कि आपने होस्टग्रेटर से ही सर्वर लिया हुआ है और होस्टग्रेटर से ही डोमेन लिया हुआ है, ठीक। तो हमारी सिचुएशन अभी है वो ऐसी है कि हमने एक ही कंपनी से डोमेन भी लिया है और एक ही कंपनी का सर्वर है। क्या है? सर्वर और डोमेन नेम एक ही कंपनी का है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? सीधे एड ऑन डोमेन्स में आएंगे और जो भी डोमेन नेम आपने बुक किया हुआ है उसको यहाँ डालोगे आप, ठीक। और ऐड डोमेन कर दोगे, आपका डोमेन डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ठीक। इस प्रोसेस से आपकी वेबसाइट और सर्वर आपस में, मतलब आपका डोमेन और सर्वर आपस में लिंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपने GoDaddy से डोमेन लिया हुआ है और सर्वर आपका होस्टग्रेटर का है, ठीक। ऐसी सिचुएशन में तो आपको क्या करना होगा? आपको होस्टग्रेटर की वहां पे GoDaddy की वेबसाइट के ऊपर डोमेन सेक्शन में जाना होगा। किस में जाना होगा? GoDaddy वाले में डोमेन सेक्शन। ये डोमेन सेक्शन है, यहाँ जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा डोमेन्स में, ठीक। इसके मैनेज के, एक मिनट रुको, मैं डोमेन पे जाऊँ। डोमेन 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 एक मिनट रुको, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एक मिनट रुको, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। ये मेरी वेब होस्टिंग है। मैं यहाँ पे आया बैक पे। मैं कहाँ पे आ गया? मैं अपने जो सारे डोमेन्स बुक किए मैं वहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने ये डोमेन बुक कर रखा है फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि GoDaddy में तो ऐसा ही होगा ना, जो तुमने प्रोडक्ट परचेज कर रखे होंगे वो एक लिस्ट में दिखा रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा? डोमेन को मैनेज करने का ऑप्शन आएगा। तो मान लो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा मैनेज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो क्या हुआ है? देखो डोमेन की पूरी डिटेल आ रही है। क्या आ रही है? डोमेन की पूरी डिटेल आ रही है। तो अब मैं, ये क्या है? नेम सर्वर है। क्या है ये? नेम सर्वर। मतलब ये डोमेन किस सर्वर से कनेक्ट होगा वो इस नेम सर्वर से फाइनल होगा। तो यहाँ पे नेम सर्वर किसका पड़ा हुआ है? सर आपका। अभी मेरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मान लो किसी और का पड़ा होता तो मैं क्या करता?
नेम सर्वर चेंज कर देते, जो नेम सर्वर था वो डाल देते इसमें। जो मैंने सर्वर ले रखा है, ठीक है, उस सर्वर का नाम वहां से उठाता और मैं इस डोमेन के सर्वर पे डाल देता। जी सर। तो इससे क्या होता, इस डोमेन को ये पता चल जाता कि इसकी जो फाइल्स है वो कहाँ से इसको उठानी है, इस सर्वर से उठानी है जिसकी डिटेल यहाँ डाली गई है समझ में। यस यस। तो पहली सिचुएशन वो है जब दोनों चीजें, होस्टिंग और डोमेन, आप एक ही कंपनी से बुक कर रहे हो, तो वहां पे डोमेन सेक्शन में जाके आप ऐड डोमेन के ऊपर जाओगे और वहां से आपका डोमेन ऐड हो जाएगा, सिंपल, ठीक। लेकिन दूसरी सिचुएशन वो है जब आपका वेबसाइट, आपने डोमेन और आपने होस्टिंग अलग अलग कंपनीज के लिए रखी है, तब आपको जहां से आपने डोमेन बुक किया है उस वेबसाइट के ऊपर जाके मैनेज डोमेन में जो जहां से होस्टिंग ले रखी है उसके सर्वर नेम उठा के इसमें डालने होंगे। क्या करना होगा, सर्वर नेम इसमें ऐड ऑन करना होगा। ऐड करना होगा। आपका सर्वर इंस्टेंटली लगभग 24 आवर्स लेता है मोस्टली, अक्सर करके, लेकिन ज़्यादातर तुरंत अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हें क्लियर हो गया ये पॉइंट, यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? यस सर। अब जरा रोहित, तुम क्या अपने सिस्टम के ऊपर एक बारी शेयर करके और लॉगिन करके दिखाओगे हमको? सर सिस्टम पे नहीं है ये वर्डप्रेस।